नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमुख प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें ब्रह्मा भाव का नाम ब्राह्मण है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में विषय क्या है, तो इसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ मैं। देखो, वैदिक साहित्य को चार भागों में बांटा है। संहिता भाग में वैदिक संहिता, वैदिक ब्राह्मण, ठीक है, वैदिक आरण्यक और वैदिक उपनिषद, जिसको हम वैदिक साहित्य संहिता भी कहते हैं, वैदिक साहित्य ब्राह्मण भी कहते हैं, वैदिक साहित्य आरण्यक भी कहते हैं और वैदिक साहित्य उपनिषद भी कहते हैं। इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें जो विद्वानों ने वर्णन किया है वो यज्ञ का वर्णन किया है, यज्ञ की विधि का वर्णन किया है, यज्ञ के प्रकारों का वर्णन किया है, यज्ञ संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो सब इस ब्राह्मण ग्रंथों में ही प्रतिपादित किया गया है। इसमें एक दिन यज्ञ होने की विधि, 2 दिन यज्ञ होने की विधि, या बहुत दिनों तक चलने वाली यज्ञों की विधियों का भी वर्णन इन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म भाव का नाम होता है ब्राह्मण। ब्रह्म शब्द का अपर अर्थ है यज्ञ। ब्राह्मण ग्रंथों में किसे ईश्वर का साकार स्वरूप कहा गया है, तो यज्ञ को ऐसे वही प्रत्यक्ष यज्ञो प्रजापति ही। जिन ग्रंथों में यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। देखो, जिन ग्रंथों में यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। सबर भाषा के अनुसार ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, तो 10 हैं। इनमें प्रमुख विधि, विनियोग, हेतु अथवा निरुक्ति, आख्यान आदि हैं। ब्राह्मणों की विधि भाग में है यज्ञ को संपादित करने वाली विधियों का वर्णन। कि ब्राह्मणों के विधि भाग में क्या है, तो यज्ञ को संपादित करने वाली विधियों का वर्णन है। याग निषिद्ध वस्तुओं की निंदा तथा याग उपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा ब्राह्मणों के कौन से भाग में, तो अर्थवाद भाग में। ऋग्वेद संहिता के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, तो 2 है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 40 अध्याय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण किसकी रचना है, तो इतरा नामक शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महिदास नामक ब्रह्मवेता की रचना है। कौशिकी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 30 अध्याय हैं। कौशिकी ब्राह्मण के कौन से ऋषि दृष्टा हैं, तो कुत्सित ऋषि के पुत्र कौशितक। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इनकी रचना किसने की है, ये पूरी दिया है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। इसके बाद आते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं इसके। तैत्तिरीय ब्राह्मण के कितने प्रपाठक हैं, तो 25 प्रपाठक हैं। यहाँ पे 25 प्रपाठक आप दे सकते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कितने अनुवाकों में विभक्त है, तो 308 अनुवाकों में विभक्त है। ठीक है। इसको आप इस डायग्राम के रूप में भी दे सकते हैं कि तैत्तिरीय आपने लिख दिया है कि तैत्तिरीय ऊपर से तैत्तिरीय लिख दिया है, इस प्रकार से आपने डायग्राम बना दिया है। कितने भाग हैं इसमें, 3 भाग हैं। प्रपाठक कितने हैं, तो 25 प्रपाठक हैं। ठीक है। अनुवाक कितने हैं, 308 अनुवाक है। ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पुरुष मेद या मनुष्य बलि का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है, तो पुरुष मेद और मनुष्य बलि का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। क्षत्रियादि 4 वर्णों के कार्य तथा 4 आश्रमों की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण कर देना है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध कौन सा ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 100 अध्याय हैं। शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड है, तो 14 कांड है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है महर्षि सांडिल्य ऋषि हैं। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की जो रचयिता है वो कौन है, महर्षि सांडिल्य हैं। शतपथ ब्राह्मण का समय 2500 ईस्वी पूर्व माना गया है। रामचंद्र कथा कद्रुवनिता का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। कि रामचंद्र कथा और कद्रुवनिता का वर्णन। उसके बाद है पुरूरवा उर्वशी प्रेमाख्यान अश्विनी कुमारों की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। सामवेदी की
कौथुमीय संहिता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो कौथुम संहिता आपने देखा होगा, इनकी जो शाखा है, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, वो एक रा राणायनीय है, राणायनीय, दूसरा है कौथुम, तीसरा है जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय। ये 3 क्या है? प्रमुख शाखाएं सामवेद की। अब इन 3 प्रमुख शाखाओं में भी कौथुमीय संहिता से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविंश ताड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। और षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश का अंतिम भाग ही षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। मंत्र ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, ठीक है। उसके बाद सामवेद की जैमिनीय संहिता से संबंध कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? जैमिनीय संहिता से, तो जैमिनीय ब्राह्मण या जैमिनीय उपनिषद है। अथर्ववेद से संबंध कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गौपथ ब्राह्मण है। गौपथ में एक ये भी है कि इसके 2 हैं, भाग हैं, ठीक है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। अब इसमें भी पूर्व भाग में कितने हैं? तो 5 प्रपाठक हैं और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? इसके 11 प्रपाठक इसमें मिलते हैं गोपथ में, ठीक है। जो बन सकते हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। सुनासेप का आख्यान कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ठीक है। पुरूरवा, उर्वशी तथा जलोघ आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। चरेवेति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। चरेवेति, ठीक है, किस में है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है प्रमुख रूप से। रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन किस ब्राह्मण में है? कौशितकी ब्राह्मण में। ये प्रमुख नोट कर लीजिएगा कि रुद्र की विशेष महिमा, ठीक है, शिव की महिमा, रुद्र अर्थात शिव की महिमा किसमें है? तो कौशितकी ब्राह्मण में। ब्राह्मणों में यज्ञ संपादन हेतु कितने पुरोहित होते हैं? ब्राह्मणों में यज्ञ संपादन हेतु कितने पुरोहित होते हैं? तो आपके 4 पुरोहित होते हैं, ठीक है। 4 पुरोहित कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गात और ब्रह्म। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण साहित्य है केवल वाग्जाल है। जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने केवल वाग्जाल कहा है कि ये वाग्जाल है। स्वाध्यायोधितव्य का सिद्धांत किस ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में है। ताड्य ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? तो ये सामवेद से संबंध है, कौथुम शाखा से। ताड्य ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो 25 अध्याय हैं। महाब्राह्मण के नाम से कौन सा ब्राह्मण जाना जाता है? तो ताड्य ब्राह्मण, मैंने पहले बताया आपको, महाब्राह्मण से ताड्य ब्राह्मण जाना जाता है। ताड्य ब्राह्मण की ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो सोमयाग है। षड्विंश ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो ये 5 प्रपाठक हैं इसमें, ठीक है। षड्विंश ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है? तो पंचविंश ब्राह्मण का। मैंने कहा नहीं, पंचविंश ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है वही षड्विंश ब्राह्मण है। अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, तो षड्विंश ब्राह्मण का 5वां प्रपाठक जो अद्भुत ब्राह्मण है। अब देखो, षड्विंश ब्राह्मण का 5वां प्रपाठक। अब अद्भुत ब्राह्मण भी क्या है? षड्विंश ब्राह्मण का 5वां प्रपाठक, ठीक है। और ये 5 से आप ये भी लगा सकते हैं कि पंचविंश ब्राह्मण का अंतिम भाग षड्विंश ब्राह्मण है। सामविधान ब्राह्मण में कितने प्रकरण हैं? तो 3 प्रकरण हैं सामविधान ब्राह्मण में। धर्मसूत्रों की पूर्व पीठिका है सामविधान ब्राह्मण, ठीक है। कैसा है? धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका क्या है? संविधान ब्राह्मण। आर्षीय ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? तो सामवेद से है। आर्षीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। आर्षीय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो आपके 82 अध्याय हैं और 3 प्रपाठक हैं। देवत ब्राह्मण में कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं। छांदोग्य ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो 10 प्रपाठक हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण में कितने खंड हैं? तो 5 खंड हैं। आप इसके 5 खंड लगा सकते हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। वंश ब्राह्मण में कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं। ये सब सामवेद से संबंधित ब्राह्मण हैं। जैमिनीय ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? तवलकार ब्राह्मण। ये प्रमुख रूप से वो कर लीजिए। केनोपनिषद जब आएगा आपका केनोपनिषद के बारे में, केनोपनिषद, ठीक है, केनोपनिषद, ठीक है, केनोपनिषद, तो उस केनोपनिषद में ये आपका तवलकाल ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण भी आ सकते हैं, ठीक है। केनोपनिषद का ही
भाग तवलकार ब्राह्मण या जैमिनीय ब्राह्मण है। तवलकार का अपर नाम जैमिनीय ब्राह्मण ऐसा भी हो सकता है, या तवलकार का अपर नाम क्या है तो जैमिनीय, या जैमिनी का अपर नाम तवलकार ब्राह्मण। अरे ये किस में मिलता है तो ये केनोपनिषद, ठीक है। अथर्ववेद या गोपथ ब्राह्मण के कितने भाग हैं तो दो भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ये मैंने बताया था आपका, पूर्व भाग और उत्तर भाग। जिसमें 5 प्रपाठक हैं, इसमें 6 प्रपाठक हैं, टोटल 11 प्रपाठक हैं किसमें, गोपथ ब्राह्मण में। सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण कौन सा है तो गोपथ ब्राह्मण है। अर्वाचीन मतलब नया। संपूर्ण गोपथ ब्राह्मण में कुल कितने प्रपाठक हैं तो 11 प्रपाठक हैं। पूर्व गोपथ में 5, उत्तर गोपथ में 6, ये आ भी गया है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ से संबंध कांड है तो पंचम कांड है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, ये प्रमुख नोट कर लीजिए कि राजसूय यज्ञ किस ब्राह्मण से संबंधित है तो आपके शतपथ ब्राह्मण में है। कौन सा है तो पंचम है, ठीक है। ताट्य ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है तो सामयाग या सोमयाग, ठीक है। इसमें दो तीन प्रश्न और भी हैं कि वत्स तथा मेधातिथि की आख्यायिका किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। वत्स तथा मेधातिथि ही, ठीक है। वत्स और मेधातिथि तिथि ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, ये होते हैं आपके ताड्य ब्राह्मण में, इसी ब्राह्मण में होते हैं, ठीक है। सामयाग सोमयाग भी है और वत्स मेधा तिथि भी इसी ब्राह्मण में भी है। उसके बाद है वरात्य, ठीक है। वरात्यों के लिए यज्ञ, वरात्यों के लिए कौन सा यज्ञ है तो वरात्य यज्ञ है, ठीक है। वरात्यों के लिए कौन सा यज्ञ है तो वरात्य यज्ञ ही है। और तवलकार ब्राह्मण, प्रमुख रूप से याद रखिए कि तवलकार जो है, तवलकार जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसकी अध्यायों की संख्या कितनी है ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। मैं आपसे ऑप्शन दे देता हूँ, 2, 6, 4, 5, ठीक है। 3, 6, 4, 5 ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।